अगला सवाल पूछने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे भी और अपने दर्शकों से भी कि अगर किसी की भावनाएं आहत हो जाएं, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आजकल कुछ लोगों ने ऐसा कहा और कुछ लोग अक्सर ऐसा कहते रहते हैं कि आपने क्योंकि कहा कि शिवरी जू या फिर राधा रानी के एक दृष्टि में अगर वो आप पर पड़ जाए तो वो करोड़ों अरबों गुना आपको फल मिलता है, बहुत जल्दी कृष्ण मिल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा नाम को आप जप रहे हैं लेकिन राधा रानी जो है वो काल्पनिक है, राधा रानी थी ही नहीं। ये भी कहते हैं कि भागवत के अंदर कहीं पर भी, महाभारत पुराण के अंदर कहीं पर भी राधा रानी का जिक्र ही नहीं है। तो अगर जिक्र क्यों नहीं है, मेरा सवाल ये है, मैं उनके अस्तित्व को नहीं नकार रहा हूं, ना ही उन्हें काल्पनिक बोल रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनका जिक्र क्यों नहीं है। देखिए, दो चीजें मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, श्री किशोरी जी, श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, उनकी गुरु थी। और श्री किशोरी जी ने ही श्री सुखदेव जी महाराज को इस धरा पर, इस पृथ्वी पर भेजा कि जाओ तुम न जाकर भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करो। सुखदेव जी ने मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? कि अगर मैं चला गया तो मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी। तब श्री किशोरी जी ने कहा, नहीं पुत्र, मैं आपको वचन देती हूं, आप पर उनकी माया का असर नहीं होगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर एक शुक पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया। बर्फीली हवाएं बड़ी जोर से चल रही थी, मैं संक्षिप्त में आपको कथा सुनाती हूँ। बर्फीली हवाएं बड़ी जोर से चल रही थी तो अंडा फूट गया। तो सुखदेव के जो माता पिता थे वो उनको वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर चले गए। इधर नारद जी ने अपने मन में सोचा, अच्छा नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो सबको ज्ञान देते हैं उनको नारद कहते हैं। अच्छा, नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। शास्त्र ऐसा भी कहता है, नारदो देव दर्शनः, अगर किसी भी व्यक्ति को नारद जी का दर्शन हो जाए तो उसको भगवान की प्राप्ति निश्चित है, चाहे वो भक्त ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो जी। अच्छा, एक और ब्रज में कहावत है नारद जी के लिए कि नारद कौन है पता है? नारद, जिसकी बात कबू खाली न जाए, कभी रद्द न जाए, वो नारद है। तो नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी को तो भेजा गया था कि ये भागवत का प्रचार और प्रसार करेंगे, लेकिन ये तो आते आते ही रुक गए, आ ही नहीं पाए, इनका अवतार नहीं हो पाए, मैं कुछ करता हूँ। तो एक बार श्री नारद जी ने मन में सोचा कि एक बार तो मैं लक्ष्मी और नारायण में झगड़ा करवा चुका हूँ। नारद जी का एक और स्वभाव है कि जहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ हो वहां ये पहुंच जाएंगे तो शुरुआत करा देते हैं, और जहाँ रोज कलेश होती है, सास बहू में चक्रा बेलन की लड़ाई होती है, चिमटा फेंकते हैं एक दूसरे पर, गाली गलौज करते, वहां ये पहुंच जाएंगे तो बहुत शांति करा देते हैं। नारद जी बोले, एक बार तो लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करवा दिया, एक बार मेरी वजह से ब्रह्मा जी में और उनकी पत्नी में भी खूब लड़ाई हुई थी, अभी भोले बाबा मैया पार्वती रह गए, और दोनों में झगड़ा करवाने के लिए नारद जी चले गए। मैया पार्वती आश्रम में अकेली थी और महादेव समाधि में लीन थे। मैया पार्वती ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, जैसे संत का करना चाहिए। मैया पार्वती बड़ी विनम्र है, बड़ी सरल है, लड्डू खिलाए, गंगा जल पिलाए। जब सब चीज़ों से निवृत्त हो गई तो मैया पार्वती बोली, नारद जी बड़े दिनों में आई हो, भैया हमसे कोई गलती है गई क्या? तुम तो आजकल दिखाई नहीं देते। नारद जी बोले, मैं नहीं जाता आप किसी के घर। मैया बोली, क्यों नहीं जाते? नारद जी बोले, इसलिए नहीं जाते हम क्योंकि संसार के लोगों में प्रेम नहीं सच्चा रहा, और जहाँ प्रेम सच्चा नहीं वहां हम नहीं जाते। अब मैया बोली, पता नहीं तुम किसकी बात करो, लेकिन मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते। नारद जी ने यह बात पकड़ ली। नारद जी ने कहा, अच्छा मैया, आपके पति आपसे प्रेम करते, इसका क्या सबूत है? मैया बोली, सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि तुम्हारे बाबा मेरे से कोई बात नहीं छुपाते, सब आकर मुझे बता देते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव जो गुरु मंत्र देते हैं, शास्त्र कहता है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इसे किसी को बताओ मत, गुप्त करके रखो। लेकिन मैया क्या कर रही है कि मेरे पति इतना प्रेम करते हैं कि वो गुरु मंत्र आकर मुझे ही बता देते हैं। नारद जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है मैया, अब आप कह ही रही हो, प्रेम की पुष्टि कर रही हो कि जिससे प्रेम करते हैं उससे कुछ छुपाते नहीं। तो बाबा तो गले में एक माला पहनते हैं जिसमें किसी स्त्री के मुंड लगे हैं, और उस माला की विशेषता ये है कि बाबा उस माला को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं और एक सेकंड के लिए अपने आप से दूर नहीं करते। तो उस माला में किस स्त्री के मुंड लगे हैं, ये बात कबहू बाबा ने आपको बताई?
मैया बोली प्रेम तो बहुत करे मुद्दा मिल नारद, गया। पर ये बात तो आज तक बताई नहीं। फिर क्या था? नारद जी बोले यही तो हम कह रहे थे, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। आप बखान कर रहे हो बाबा इतना प्रेम करें, इतना करें, ऐसा करें, वैसा करें। मैया बोली आने दो आज इनको, मैं भी पूछती हूँ कि नारद जी मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे थे, उन्होंने मुझे ये सब नारद जी बोले अगर मेरा नाम लेके पूछ लिया तो बाबा मेरा कल्याण कर देंगे। तो नारद जी ने बड़ी चतुराई के साथ बोला मैया मेरा नाम लेकर पूछोगे तो बाबा नहीं बताएंगे, अपना नाम लेकर पूछना। तो मैया बड़ी क्रोधित हुई, सुंदर वस्त्र उतार दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार के फेंक दिए और एक कोप भवन में चली गई। पुराने जमाने में एक नियम था कि जब भाई लोग अपना घर बनवाया करते थे तो उसमें माताओं के रूठने के लिए एक कमरा बनाते थे। अच्छा। और उस कमरे के दरवाजे पे लिखा रहता था कोप भवन, है ना। और उसमें जाने का मतलब होता था कि माता जी रूठ गई हैं और फिर वो अपनी शर्तें मनवा कर सारे काम करवा के फिर बाहर निकलती थी। तो मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। अच्छा, बाबा की समाधि पूरी हुई, बाबा अपने आश्रम में। अब बाबा तो है ही भोले भाले। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा अरे देवी तुम कहाँ हो? अरे देवी पार्वती तुम दिखाई नहीं दे रही हो। अच्छा, बाबा जानते सब कुछ है लेकिन लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा पूरे घर में ढूंढ रहे, अरे देवी तुम कहाँ चली गई? अरे देवी पार्वती सुनो तो सही, मुझे बताना है आज समाधि में मैंने किसका दर्शन किया। लेकिन मैया तो गुस्से के मारे लाल होकर बैठी हुई है। भगवान ढूंढते ढूंढते कोप भवन में पहुंच गए। भगवान ने कहा देवी पार्वती आप कोप भवन में? मैया बोली चुप रहिए आप। भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? मैया बोली ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले निकले। बाबा बोले ऊपर से काला तो हूँ, वो तो मैं जानता हूँ, पर अंदर से काला कैसे हुआ? अंदर से काला तो वो होता है ना जो कपट करता। मैंने तो आपसे कभी कोई कपट नहीं किया। मैया बोली कपट? बड़ा कहते थे हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, ये करते हैं, 24 घंटे मुंडों की माला को गले में लटका के घूमते हो, कभी मुझे बताया भी नहीं कि इसमें कौन से स्त्री के मुंड लगे हैं। बाबा के नेत्र सजल हो गए। बाबा ने कहा देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, अगर मेरे पास इसका कोई प्रमाण है ना तो ये मुंडों की ही माला तो है, ये किसी और स्त्री के मुंड नहीं है। देवी ये तो आपके ही मुंड है। आप लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने स्वरूप में परिवर्तन लाती हो, मुझे आपके प्रत्येक स्वरूप की याद बनी रहे, इसीलिए मैं आपके मुंडों को अपनी माला में पिरोकर घूमता हूँ। और आप मुझे कपटी बोल देती। मैया बोली फिर आप कपटी नहीं हो, फिर तो आप महाकपटी हो। भगवान बोले महाकपटी कैसे हुआ? मैया बोली आपने ऐसा क्या खा रखा है कि जो आप कभी जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते और मुझे बार बार स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ रहा है। भगवान बोले देवी मैंने एक अद्भुत अमृत पिया है और उस अमृत का नाम है श्रीमद् भागवता अमृत। अच्छा। इस अमृत का पान करने से मेरा कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती है। मैया चरणों में गिरी, बाबा ये अमृत आप मुझे नहीं पिलाएंगे प्रभु? भगवान ने कहा ठीक है हम आपको कथा सुनाएंगे, लेकिन हमारे कुछ नियम है कि जब हम कथा सुनाते हैं तो नेत्र बंद करके सुनाते हैं। अब आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हमें कैसे पता चलेगा? भैया बोली प्रभु मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी, आप समझ लेना मैं कथा सुन रही हूँ। अच्छा, अभी कथा का जो स्वरूप है वो ये है कि दिन में 3 घंटे या 4 घंटे कथा होती है, क्योंकि पूरे दिन लोगों के पास सब नहीं कथा सुन सके। लेकिन बाबा ने जो मैया को कथा सुनाई वो 3 घंटे 4 घंटे नहीं सुनाई। मानो अगर पहले दिन की कथा शाम को 5:30 पर विश्राम ले रही है तो दूसरे दिन की कथा 5:31 पर प्रारंभ होगी। अच्छा। अब इस श्राम गति से बाबा ने मैया को कथा श्रवण कराई। मैया भी बड़े प्यार से सुन रही है, बीच बीच में बोल रही, जिससे बाबा को पता चलता रहे मैं कथा सुन। अच्छा, जब ये कथा प्रारंभ हुई थी तो कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। वक्ता है महादेव, श्रोता है मैया पार्वती। लेकिन मैया के पीछे एक फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा था। जब कथा भागवत कथा का क्या महत्व है वो आप यहाँ से समझ में आएगा। जब भागवत जी के शब्द उस अंडे के पास पहुंचे तो भागवत जी के प्रभाव से वो अंडा साबुत हो गया और उसमें जीव प्रकट हो गया, जीव का प्रादुर्भाव हो गया।
और कथा के प्रभाव से उसमें से एक सुंदर सा पक्षी निकला और पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा सुन रहा है। मैया भी सुन रही है, बाबा सुना रहे, पीछे बैठा पक्षी भी सुन रहा है। अब चौथे दिन कथा में रसगुल्ले की कथा आती है। रसगुल्ला यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज के रसगुल्ले हैं। तो उसको सुनकर पक्षी बड़ा गदगद हो रहा है क्योंकि अमृत वचन है, आनंदित हो रहा है। अब 5 दिन से मैया पार्वती लगातार कथा सुन रही थी बिना किसी विश्राम के। तो शरीर में थकान हो गई और कहते हैं कि मैया को थोड़ा झपकी लगी और मैया सो गई। बिल्कुल। अब पक्षी ने देखा कि माँ सो गई है, कहीं कथा बंद हो गई तो पक्षी ने माँ के स्वर में बोलना शुरू कर दिया और कथा सुनने लगा। जब 7 दिन की कथा पूरी हुई तो बाबा ने जय घोष करी, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो उसे सुनकर मैया के नेत्र खुल गए। मैया ने कि आगे कथा में क्या हुआ? बाबा बोले देवी कथा तो पूरी हो गई। हाँ। मैया बोली प्रभु मैं तो सो गई थी। तो बोले हूँ कौन कर रहा था? तो देखा एक पीछे छोटा सा शुक पक्षी मैया के स्वर में कर रहा है। बाबा बोले इसने कथा सुनी, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिना विधि के सुनी। अगर ये समक्ष बैठकर कथा सुनता तो मुझे आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इसने पीछे बैठकर सुना है तो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली। अच्छा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कथा करते हैं, व्यासपीठ सजती है, पांडाल बनता है, तो प्रत्येक श्रोता व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनता है। बिल्कुल। क्योंकि ये नियम है कि कथा आप व्यासपीठ के पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो ब्रह्म विद्या की चोरी कर रहे हैं। इसलिए कथा को सदैव सामने बैठकर सुनना चाहिए। तो महादेव ने कहा अगर ये सामने बैठकर सुनता तो ठीक था, अब ये इसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। महादेव ने त्रिशूल ले लिया और त्रिशूल लेकर उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े हैं। अब कैलाश पर्वत पर आगे आगे उड़ रहा है पक्षी, पीछे पीछे ही त्रिशूल लेकर बाबा उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। अच्छा, कैलाश पर्वत से नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम जी। वहां पर महर्षि वेदव्यास रहते हैं और उनकी एक पत्नी है श्रीमती बिटका देवी। एक दिन अपने पति से बोली महाराज बुढ़ापा आ गया पर कोई बालक नहीं हुआ। ये वही व्यास जी हैं जिन्होंने भागवत जी की रचना करी, 4 वेदों की रचना करी। तो व्यास जी ने कहा देवी क्यों परेशान होती हो, भगवान कल्याण करेंगे। इतना व्यास जी कह रहे थे कि बिटका देवी को जोर से उबासी आई और उबासी लेने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। तो उबासी लेने के लिए जैसे ही बिटका देवी मैया ने मुंह खोला तो सामने से उड़ता हुआ शुक पक्षी उनके मुख में से होकर उनके मातृ गर्भ में प्रवेश कर गया। बाबा देखकर चले गए पर कहीं नहीं मिला। अब भगवान शुकदेव ने अनंत वर्षों तक, लगभग 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ में वास किया। एक दिन बिटका देवी व्यास जी से बोली महाराज मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, मैं अपने गर्भ से मुझे वेदों की आवाज आती है। अच्छा। तो व्यास जी ने कहा कोई विद्वान बालक है देवी आपके गर्भ में? मैया बोली पर बाहर ही नहीं आता, क्या करूं मैं? तो व्यास जी ने कहा बेटा अब तो बाहर आ जाओ, आपकी माता श्री को बड़ा कष्ट होता है। शुकदेव जी ने बोला मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों नहीं आओगे? अरे मैं बाहर आऊंगा, मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी, और जैसी अगर माया ने पकड़ा तो जो 2-4 माला में भज रहा वो बंद हो जाएंगी मेरी, मैं नहीं आऊंगा, मैं अंदर ही रहूंगा। तो व्यास जी ने कहा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप पर माया का असर नहीं होगा, बाहर आओ। बोले नहीं आऊंगा। कैसे आओगे? कि अगर मायापति नारायण भगवान आकर कह दें तो मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा बेटा शुकदेव आप बाहर आओ और आप पर मेरी माया का असर नहीं होगा। तब शुकदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए हैं और गर्भ से बाहर आते ही शुकदेव जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। 4 अंगुल की कोपिन भी शरीर पर नहीं है। जन्म लेते जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं, बेटा घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। पर शुकदेव जी ने मुड़कर भी नहीं देखा। ये वही शुकदेव जी हैं जब 7 दिन में राजा परीक्षित को मरने का श्राप मिला। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा थे। जब उन्हें श्राप मिला तो बड़े बड़े संत जन दुखी होने लगे, सब उनके पास जाने लगे। अच्छे व्यक्ति को कष्ट होता है तो सबको पीड़ा होती है। तब राजा परीक्षित ने सभी संतों से एक बात कही, महाराज मैं आपके समय को नष्ट करना नहीं चाहता, इतना बता दो कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई नहीं बता पाया। तभी शुकदेव जी महाराज उस सभा में आए और एक बात हम आपको बताएं,
कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा। जी। कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, बल वृद्धा। कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति कदाचित आयु में भी बड़ा होता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी रही हो। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में जब जाने लगे ना, और जिस सभा में सुखदेव जी जा रहे हैं, उस सभा में सुखदेव जी के पिताजी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, पर बाबा बैठे हैं, बड़ी लंबी लंबी आयु वाले संत जन बैठे हुए हैं, और सुखदेव जी महाराज मात्र 16 वर्ष के हैं। जब बड़े बड़े संतों ने, बाबा पर बाबाओं ने सुखदेव जी को आते हुए देखा, सब अपने अपने आसन पर खड़े हो गए और सुखदेव जी का स्वागत करने लगे। परीक्षित जी को बोल दे, परीक्षित मुक्ति मिल गई तुझे, मुक्ति तो चलकर तेरे घर आ गई। आज उल्टा हो गया, प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो पूरा समुद्र चलकर परीक्षित जी के पास आ गया, पूरा कुआं चलकर परीक्षित जी के पास आ गया। तब परीक्षित जी ने कहा, महाराज अतः प्रक्षाम संसिद्धम, महाराज मुझे एक ही चीज बता दो, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी बोले, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने श्वास की फिर आवन होई न होई। परीक्षित जी, प्रत्येक श्वास पर कृष्ण का स्मरण करो। यहाँ से शुरू होती है श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा। जिस कथा की आप चर्चा कर रहे हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई है। श्री किशोरी जी श्री सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं, और हम जानते हैं हमारे यहाँ पर अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए स्पष्ट रूप में कहीं भी श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री राधिका रानी का नाम नहीं लिया है। नंबर 2, एक संत ये भी भाव बताते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज अपने मुख से श्री राधा बोलते थे तो एक बहुत लंबी समाधि में चले जाते थे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते रहते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाया करता था, और एक लंबी समाधि में चले जाते थे, जो कब पूरी हो। तब सुखदेव जी ने कहा, अगर मैंने श्री किशोरी जी का नाम ले लिया तो फिर मैं सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि परीक्षित के पास गिनती के 7 दिन हैं। 7 दिन में परीक्षित को कथा भी श्रवण करानी है, और 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष भी होना है। और अगर मेरी समाधि लग गई तो इसे स्पष्ट रूप में भागवत जी में कहीं भी किशोरी जी का नाम नहीं आया है, लेकिन भागवत है ही किशोरी जी की। कृष्ण और राधा में भेद करना सबसे बड़ा अपराध है, इससे बड़ा पाप और कोई दुनिया में नहीं है। इन दोनों में भेद ना करें, जो कृष्ण है वही तो राधा है, जो राधा है वही तो श्री कृष्ण है।